अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आज हम सॉल्व करेंगे, जबकि लास्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए हैं। तो इसमें भी क्या करवाना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। ये 6, 7, 8 भी हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं सारी की सारी, इनको फैक्टराइज करवाना है बजरिया फैक्टर थ्योरम। तो सेम क्वेश्चन नंबर जो पहले 5 हैं उन्हीं की तरह इनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दोबारा रिपीट करवा दूं कि ये क्या होती है। यानी ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 3 होगी, यानी 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम के जरिए इसको हमने सॉल्व करना है, इसके यानी फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको लास्ट में स्टडी किया कि ऐसा कोई भी जो हम फैक्टर निकालेंगे इसको फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो वो जो फैक्टर बनते हैं वो इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करें उन फैक्टर पे तो वो पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, यानी रिमाइंडर उसका 0 बचाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ इसको डिवाइड करवा दें किसी से x+2 के साथ, कोई ये फैक्टर बन जाता है, मान लें कि ये इसका फैक्टर है। तो जब इस पर हम इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। तो इसलिए हम ये फैक्टर जो है पहले तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के तरीके से निकाल रहे थे, कॉम्बिनेटिव स्क्वायर वगैरह से, लेकिन अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो है वो हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करने हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए हमने यूज़ किया था, इसके लिए यानी एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ निकाले थे पहले, और वो एक्सपेक्टेड ज़ीरो जो वैल्यूज़ निकाली गई थी वो कांस्टेंट है इस टर्म से और लीडिंग कोएफिशिएंट से। ये लीडिंग जो कोएफिशिएंट है यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री का आदि सर है वो वाला यहाँ पे 1 है। तो इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने पी का नाम दिया था, और वहाँ से इसके क्या निकाले थे फैक्टर, और उनकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिए थे इसके एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़, और फर्दर उसके फैक्टर बन गए थे। अब ये एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ का मतलब भी वही होगा कि यानी वो तमाम एक्स की वैल्यूज़ जिन पे ये वाला पॉलिनोमियल 0 0 आएगा वो इसकी एक्सपेक्टेड 0 कहलाएगी। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसको राइट कर लेना है पी ऑफ एक्स के बराबर, इसको नाम दे दिया हमने एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के इक्वल। सो पी ऑफ एक्स को राइट कर लिया एक्स रेज की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 24। ये राइट करने के बाद आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है जो कि 24 है, और लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो जस्ट 24 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम राइट कर लेते हैं जो कि इस पॉलिनोमियल के एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ कहलाते हैं। लेट्स से हम राइट कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो ज़ीरोज़ हैं, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स आर। एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ का मतलब वही है, दोबारा रिपीट कर दूं, कि वो तमाम 24 के जो फैक्टर बनेंगे जिन पे इस पॉलिनोमियल की यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 0 आएगी वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, उसके 0 बन जाएंगे, और जिन पे नहीं आएगी वो उसके एक्सपेक्टेड 0 में से शामिल नहीं होगा तो वो नॉट फैक्टर होगा। तो इसके लिए चूंकि ये क्यूबिक है तो इसके लीनियर जो फैक्टर है वो मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। तो फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ होंगी जिनके ऊपर ये यानी इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको हम फैक्टर फॉर्म में राइट कर देंगे और इसको फैक्टराइज हो जाएगा उस 3 फैक्टर की फॉर्म में। तो इसका 24 का अगर हम देखें तो ये 24 जो है 1 के टेबल में आएगा, 24 1 ज़ा 24 प्लस में माइनस में, और इसके अलावा 2 के टेबल में आएगा 24, इसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है 3 8 टाइम्स, और 4 के टेबल में भी आएगा 4 6 टाइम, और इसके अलावा ये 6 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा, और ये अपना 24 के टेबल में भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर थे वो सारे के सारे हमने 24 के लिए राइट किए। तो ये सारे जो है एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ के तौर पे हमने अभी राइट किए हैं, ये सारे चेक करने ज़रूरी नहीं है। हम एक तरतीब से चलेंगे, 1 से शुरू करेंगे 2 3 4, जहाँ तक हमारे पहले 3 वैल्यूज़ जो हैं जिन पर रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा उनको हम एक्सपेक्टेड 0 में शामिल कर लेंगे और उसको फैक्टर फॉर्म में राइट कर देंगे। तो फर्स्ट 3 फैक्टर इसका हमने कैलकुलेट करने हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं जी डायरेक्टली। अगर हम 1 इसको रफ में एक बार चेक कर लेते हैं, 1 यहाँ लगाने से 1 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा और -2 बनेगा। तो 5 + 1 6 और ये 30 और -2 ये 0 नहीं बनता।
और अगर -1 लगाते हैं तो -1 लगाने से यहाँ -1 आएगा और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा तो ये 5, तो यहाँ -1 पे भी 0 नहीं बनता। तो +-1 तो ये है इसके यानी 0 में शामिल नहीं है, इसके फैक्टर्स में शामिल नहीं है p ऑफ x के। डायरेक्टली यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया। तो लगा के भी वैल्यूज़ को आप निकाल के भी चेक करेंगे तो ये 0 के इक्वल इसका रिमाइंडर नहीं आएगा, सो आप फिर लिख देंगे कि इसके जीरोस में नहीं है। आगे 2 पे चेक करते हैं तो 2 पे 8 और 2 की स्क्वायर 20 और ये 2 पे आई होप कि ये बन रहा है। तो 2 पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि 2 पे क्या इसका आंसर आता है। पुट करवाते हैं x = 2, यानी इस पॉलिनोमियल में जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 लगा दें। तो 2 के लिए इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा p ऑफ 2 रेज़ की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी, प्लस लगाएंगे 5 और उसके बाद 2 लिखा जाएगा और उसकी पावर में है 2 आ जाएगा, -2 और x की वैल्यू हम लगा रहे हैं 2, वो 2 आ गया, प्लस 24 आ जाएगा। अब ये 2 रेज़ की पावर 3 ये होता है 8, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर लेंगे 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 टाइम 20 और साथ में माइनस आ जाएगा 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस का 24, प्लस का आ जाएगा 24। इसमें सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की है क्वेश्चन में, ये माइनस का 24 है क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ माइनस हमने यूज़ करना था, ये माइनस और ये वाला भी -24 है। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे यहाँ से 8 + 20 तो ये हो जाएगा 28 और -4 -24 ये माइनस का 28 और प्लस 28 -28 0, सो ये रिमाइंडर इसका हमारा आ गया 0। x = 2 के ऊपर जो है इसका जवाब 0 आया है। तो इसका मतलब ये हम लिखेंगे सो ये x + 2 है तो उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी x - 2 फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये बन जाएगा x - 2 इज़ द फर्स्ट फैक्टर, ये हमारा क्या आ गया है, इज़ फर्स्ट फैक्टर, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया है p ऑफ फर्स्ट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये फर्स्ट फैक्टर आ गया है h2। अब इसी तरह -2 पे भी चेक करते हैं इसको। तो नेक्स्ट पुट करेंगे इसका पुट x = -2, तो -2 लगाते हैं इस पूरी पॉलिनोमियल में, p ऑफ -2 = -2 रेज़ की पावर 3 और प्लस में 5 इंटू x की जगह पे आ जाएगा -2 और पावर 2 आ जाएगी और -2x है, सो ये -2 और इंटू माइनस लगाएंगे 2, -24 आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी 2 रेज़ की पावर 3 ऑड है तो माइनस में होने की वजह से माइनस का 8 आएगा और -2 का स्क्वायर लेंगे प्लस का 4 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये माइनस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर इसको हम देखें तो ये माइनस का 24 और माइनस का 8, तो -8 और -24 ये बन जाएगा माइनस का 32 और 20 + 4 ये बनेगा 24 और ये बाकी बचेगा इसका -32 से जब प्लस करेंगे 24 तो माइनस में 8 आ जाएगा। तो ये -8 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें देखिए ये 0 के इक्वल नहीं आया। सो हम क्या कहेंगे x = -2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, यानी इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। तो जस्ट इसका ये लिख देंगे कि ये इसका 0 नहीं है, तो ये इसका फैक्टर भी नहीं कहलाएगा। तो अब हमें क्या और चेक करना पड़ेगा, 3 पे इसको देखते हैं या फिर -3 पे। तो पहले हम 3 पे ना इसको एक रफली यहाँ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अगर हम 3 लगाएंगे 3 की पावर 3 लेने से बनेगा 3 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम 27, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, यानी 27 बनेगा। यहाँ 3 3 बार 9 बनेगा और 9 5 बार 45 और 27 को ऐड करके देखेंगे तो वो 70 आई थिंक 2 बन जाएगा और यहाँ पे 3 2 टाइम 6 और ये 3 पे नहीं बनेगा। तो -3 पे अगर चेक करेंगे तो -3 पे यहाँ -6 और ये -27 और 3 माइनस पे आई होप कि ये बन रहा है, तो माइनस पे इसको देखते हैं।
सो अब हम इसको +3 पे नहीं बनता, सो -3 जो है x इज इक्वल टू -3 लगा देंगे। तो p ऑफ -3 की जो वैल्यू है वो बनेगी -3 की पावर जो है उसमें 3 आ जाएगा और +5 लिखेंगे और इसी तरह x की जगह पे -3 और इसकी पावर 2 लिखेंगे। -2 इंटू -3 और माइनस का 24। अब इसको सिंप्लीफाई किया, -3 की पावर 3 टाइम 9 3 टाइम 27, माइनस का 27 आएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस में आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बन जाएगा, 9 5 पर 45, माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 3 2 बार 6, माइनस का 24 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, यानी -27 और माइनस का 24 जब ऐड करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 7 2 4 11, 2 2 4 5 51, यानी 51 और 46 को और 6 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 51। तो -51 + 51, सो ये आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -3, ये 0 कहलाएगा p ऑफ x का। सो हम इसको लिखेंगे x + 3, यहाँ से हो जाएगा इस तरफ आ गया +3 इज सेकंड फैक्टर, ये हमारे पास एक सेकंड फैक्टर आ गया है, यानी सेकंड फैक्टर लिखेंगे इसको, सेकंड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये पहले 2 फैक्टर आ गया, इसी तरह हम इसका तीसरा निकाल के इसको क्लोज कर देंगे, बाकी सारे जो है उसके ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है। तो 3 के बाद 4 की बारी आती है, तो 4 पे अब इसको हम चेक करके देखते हैं। +4 पे भी डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे लगा के देखें तो 4 की पावर 3 लेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे तो 4 की पावर 3 64 और 4 टाइम 16 5, तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, फिर भी 0 की इक्वल नहीं आएगी। -4 पे आई होप कि ये आ जाएगा, सो -4 डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। तो ये रफ आप इसको देख सकते हैं, या फिर लगाने के बाद भी अगर 0 नहीं आता तो आप नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएं। पुट x इज इक्वल टू -4, तो अब -4 लगाएंगे पूरी पॉलिनोमियल में, सो p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 रेज़ की पावर 3 और प्लस में आ जाएगा 5 इंटू -4 की पावर 2 और ये आ जाएगा -2 इंटू -4 -24। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 की पावर 3 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, माइनस का 64 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, 4 4 बार 16, 16 5 बार 80 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 बार 8, माइनस का 24। अब यहाँ पे यह आ जाएगा 80 प्लस इसको करेंगे 8 को तो 88 बन जाएगा, प्लस में माइनस का 64 और माइनस का 24 यानी 24, तो इन दोनों को करेंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का 88। तो 88 -88 करेंगे तो ये 0 आंसर आ गया। सो यहाँ भी इसका रिमाइंडर क्या आ गया है 0। सो किस वैल्यू पे आया, x इज इक्वल टू -4, तो इसे हम लिखेंगे सो x + 4 इज थर्ड फैक्टर। तो ये हमारा एक फाइनल थर्ड फैक्टर आ चुका है, इज दी थर्ड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फर्स्ट 3 जो फैक्टर्स इसके आ चुके हैं, तो बस इसी पे इसको हम एंड करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट 3 फैक्टर्स निकाल लिए, तो इसको हम राइट करेंगे हैंस जो p ऑफ x है हमारी, यानी वो क्या थी, p ऑफ x x रेज़ की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 24। तो इसको अब हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास वो था x - 2, सेकेंड फैक्टर हमने निकाला है x + 3 और थर्ड फैक्टर हमारा है x + 4। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो p ऑफ x के हमने निकाल लिए हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज की फॉर्म में यानी फैक्टर फॉर्म में जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट हमारे पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा पहले 6 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट भी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले उसी तरह हम राइट करेंगे इसको p ऑफ x के इक्वल। तो ये p ऑफ x इसको नाम दे दिया पॉलिनोमियल p ऑफ x, 3x रेज़ की पावर 3 माइनस x रेज़ की पावर 2 और माइनस का 12x प्लस आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे पास x रेज़ की पावर 3 का आती सर वो 3 है ना कि 1, तो 3 आ रहा है और कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो आ रही है 4, यानी p जो है जिसको हमने 4 का नाम दे दिया है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे यानी इसका ±1 के टेबल में, ±2 के और
प्लस माइनस 4 के टेबल में बनेगा। तो इसी तरह अगर हम इसको लीडिंग कोएफिशिएंट को क्यू का नाम देते हैं तो क्यू आ जाएगा हमारे पास 3, तो 3 के बनेंगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। तो इस तरह ये सारे फैक्टर्स जो हैं तकरीबन इसके लीडिंग कोएफिशिएंट में हम इसको अगर राइट करना चाहें। और इसके अलावा जब यहाँ पे x3 का जो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 बनाएंगे तो यहाँ 4 के नीचे जो है वो 3 डिवाइड होके आ जाएगा। तो उस सूरत में जो है इसके मज़ीद 1/3, 2/3 या फिर 4/3 की फॉर्म में भी बन सकते हैं जब हम यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ है यहाँ पे हम यूँ राइट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ जो बनते हैं, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स, वो पॉसिबल जो भी हैं वो हमारे पास हैं जी। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं प्लस माइनस 1 आ जाएगा और प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 4 है। और अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करवा देते हैं तो उस सूरत में क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस 1/3 बन जाएगा जब ये 1 वाले पे आएगा, और प्लस माइनस 2/3 की फॉर्म बन जाएगी या फिर प्लस माइनस 4/3 बन जाएगा। तो जब लीडिंग कोएफिशिएंट को यहाँ पे 1 करेंगे उस सूरत में ये 3 वाले एक्स्ट्रा साथ में और मैंने राइट कर दिए। तो अब ये सारे एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं पी ऑफ एक्स के और इनमें से आप बारी बारी इन सबको चेक करते हैं और फर्स्ट 3 जो फैक्टर बनेंगे उसको हम राइट कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 अगर हम यहाँ लगाएं तो 1 की पावर 3, यहाँ 1 लगाएंगे तो ये 3 माइनस 1 और माइनस 12, तो ये बनेगा माइनस का 13 और 4 3, ये 1 पे नहीं बनने वाला। माइनस 1 अगर लगाते हैं तो माइनस 1 ये बनेगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 पे भी इसका काम नहीं बनेगा। तो फर्दर अगर हम 2 पे चेक करें, प्लस 2 पे लगा लें तो 2 की पावर 3 8, 8 3 24, 8 3 बार 24 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 12 2 बार 24 28 और ये 4 28, ये 2 पे बन रहा है। तो प्लस माइनस 1 पे तो इसका यानी फैक्टर नहीं बनेगा पी ऑफ एक्स का, सो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 2 लगा देते हैं। तो पूरी पी ऑफ एक्स में 2 पे इसकी वैल्यूज़ निकाल लें, पी ऑफ यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, पी ऑफ 2 3 × 2 रेज़ की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 4, 2 की पावर 3 8 बनेगा और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 3 बार 24 24 और 2 का स्क्वायर लेंगे माइनस का 4 बनेगा और ये माइनस 12 2 बार 24 और ये प्लस का 4। अब ये प्लस का 24 और प्लस का 4 जब ऐड किया तो ये बनेगा 28 माइनस 4 माइनस 24, ये माइनस का 28, सो इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो 0 आ गया। सो यहाँ भी ये बन जाएगा हमारा x माइनस 2, यानी ये प्लस है इक्वल में तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 इज फर्स्ट फैक्टर। तो ये हमारा आ गया है जी फर्स्ट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसी तरह आप इसको माइनस 2 पे चेक करेंगे तो माइनस 2 पे देखते हैं क्या बनता है इसका। अब इसको हम पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, सारी वैल्यू का माइनस 2 लगा दिया, 3 × माइनस 2 की पावर 3 और माइनस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 12 लिखेंगे और x की जगह माइनस 2 आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। तो माइनस 2 की पावर जब 3 करेंगे तो माइनस का 8 बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 आ जाएगा। तो माइनस का 24 लिखेंगे यहाँ पे और ये माइनस 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 और ये बाहर माइनस है तो माइनस का 4 रहेगा और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 12 2 बार 24 और ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 24 माइनस 4 तो ये बन जाएगा माइनस का 28 प्लस 24 और प्लस 4 ये बन जाएगा प्लस का 28, सो ये भी 0 आ गया। तो इस तरह ये भी इसका 0 बन गया है, सो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2, x माइनस 2 था, ये वाला क्या बन जाएगा x प्लस 2 इज सेकेंड फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गया है इसका सेकेंड फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसके थर्ड फैक्टर के लिए हम चेक करते हैं इसके 4 के ऊपर।
अगर हम 4 लगाएंगे 4 की पावर 3 64, 64 3 टाइम काफ़ी बड़ी रकम बनेगी। यहाँ भी 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 12 4 48 और ये ज़ीरो नहीं होगा, -4 पे भी ये ज़ीरो नहीं होगा। हाँ 1/3 जो है इसे लगा के देखते हैं, अगेन उस पर में भी आ जाए x इज इक्वल टू 1/3। तो इस पे चेक करते हैं। सो वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसकी p((f) 1/3 पे। तो ये बनेगा 3 इंटू 1/3 होल पावर 3 माइनस 1/3 का स्क्वायर और माइनस का 12 इंटू 1/3 प्लस का 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इंटू 1/3 का जब पावर 3 लेंगे तो 27, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 और माइनस 1/3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 3 1 बार 3, 3 4 बार 12 तो माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो ये कैंसिल करवा देते हैं यहाँ पे। और 3 1 बार 3, 3 9 बार 27 तो ये 1/9 माइनस 1/9 तो ये प्लस का 1/9 ये माइनस का 1/9 कैंसिल, सो रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी इसका 0 है एट x इज इक्वल टू 1/3। सो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/3 है तो 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा 3x और ये 1 जो है इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। तो यानी इसको यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x बन जाएगा, बाकी 1 बचेगा तो वो उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी 3x - 1 या x - 1/3 भी इसको राइट कर सकते हैं। तो 3x - 1 जो है इज थर्ड फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका थर्ड फैक्टर ऑफ p((x)। हैंस हम इस पूरी कसी रकमी को जब राइट करेंगे फैक्टर फॉर्म में तो कैसे राइट करेंगे, p((x) जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है p((x) ये दिया हुआ है 3x रेज़ की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 4। तो ये फैक्टर फॉर्म में बन जाएगी। इसका जो फर्स्ट फैक्टर हमने निकाला था वो है x - 2 और सेकंड फैक्टर निकला है x + 2 और थर्ड फैक्टर है जी 3x - 1। तो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यानी 2x रेज़ की पावर 3 + 8x² - 2x - 1। तो सबसे पहले इसको राइट कर लेंगे p((x), इसको नाम देंगे पॉलिनोमियल p((x) और यह देगा 2x रेज़ की पावर 3 + x² माइनस का 2x - 1। तो यहाँ पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, सो इनके हम एक्सपेक्टेड जीरोस निकाल लेते हैं सारे के सारे। एक्सपेक्टेड जीरोस ऑफ p((x) आर, तो 1 का 1 बनेगा और 2 का 1 और 2 बनेंगे प्लस माइनस में। तो अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम यूँ राइट कर लेते हैं +-1 की फॉर्म में आएगा और सेकंड जो है जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 बनेगा, यानी +-1/2। तो ये इसके एक्सपेक्टेड जीरोस बन सकते हैं, यानी जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो उसका जो 1/2 है उसका जो फैक्टर बनेगा +-1/2 के टेबल में बनेगा और इसका भी हमने उसके साथ +-1 राइट कर दिया। तो अब इनको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, सो ये बन जाएगा 1 पे p((1) और 2 इंटू 1 रेज़ की पावर 3 और साथ में आएगा प्लस का 1 का पावर 2 -2 इंटू 1 -1। तो सॉल्व किया 1 की पावर 3 1 और ये भी 1, तो ये बनेगा 2 + 1 -2 -1, तो ये 0 आ गया। तो इट मीन्स कि ये इसका 0 कहलाएगा p((x) का। सो इसे हम लिखेंगे x - 1 इज फर्स्ट फैक्टर। तो ये हमारा क्या बन गया है फर्स्ट फैक्टर ऑफ p((x)। अब इसी तरह इसको हम -1 पे भी चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे। तो ये p((1) इज इक्वल टू -1 लगा दें इस पूरी पॉलिनोमियल में, 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो -1 की पावर 3 लेने से माइनस का 1 आएगा तो ये माइनस का 2 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 1।
+2 -2 +1 -1, सो इसका रिमाइंडर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -2 भी इसका 0 है। सो इसको हम बोलेंगे x + 1, ये x = -1 पे 0 बना है। सो x + 1 इज सेकंड फैक्टर। तो ये इसका सेकंड फैक्टर आ गया है ऑफ p ऑफ x। अब अगेन इसका रह गया है +-1/2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं +-1/2 पे, तो प्लस के लिए भी और माइनस के लिए। तो चेक करते हैं, पुट x = 1/2। तो 1/2 लगाएंगे, बल्कि डायरेक्टली -2 पे कर लेते हैं, 1/2 पे ये नहीं बनने वाला। तो इसको रफ में चेक करके देखा तो ये -1/2 पे बन जाएगा। तो p ऑफ -1/2 2 × -1/2 की पावर 3 और प्लस में 1/2 की पावर 2 -2 × -1/2 -1। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 × -1/3 2 की पावर 3 8, तो ये माइनस में आएगा, पावर ऑड है। और यहाँ -1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस ये प्लस और 2 से कैंसिल 1 और ये -1। तो ये 2 × 1 2, 4 2 टाइम 8, -1/4 और ये +1/4 और +1 -1 कैंसिल। तो अगेन ये +1/4 और ये -1/4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल होकर 0 जवाब आ गया। तो इट मीन्स ये जो है x = -1/2, सो ये बन जाएगा x + 1/2 = 0। या फिर इसको यूँ लिखें 2 से मल्टीप्लाई करवा के, 2x + 1 इज थर्ड फैक्टर। तो ये इसका क्या कहलाएगा, थर्ड फैक्टर p ऑफ x का। तो इसको फाइनली हम फैक्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, हेंस p ऑफ x = 2x raised की पावर 3 + x² - 2x - 1। इसको फैक्टर फॉर्म में हम फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे जो बना था हमारे पास x - 1 और सेकंड x + 1 और थर्ड फैक्टर भी हमने निकाला है 2x + 1। सो ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।